हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, चाहे आप यूपीएसएससी, आरओ, एआरओ, बीपीएससी, इसके साथ साथ यूपीपीईटी, यूपीएससी और अन्यथा आप सीटेट जूनियर की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी सामान्य अध्ययन का अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है। तो इनफैक्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए प्रश्नोत्तर श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना लाइक कीजिए बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न लेंगे। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है तिब्बत और डी है नेपाल। यकीन मानिए ये श्रृंखला आपके सीखने के साथ साथ आपकी जो फ्लो है तैयारी का उसे भी बढ़ाने के काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन व्याख्या और इसके साथ साथ क्विक रिवीजन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय आपका व्यर्थ करने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नेपाल। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और जो लोग पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ चुके हैं उनके लिए तो एक बेहतर रिवीजन होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को लेने से पहले देखेंगे इसकी व्याख्या कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। नेपाल में अवस्थित। वह वर्ष में 2020 में नेपाल एवं चीन में माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है वह 8,848.486 मीटर घोषित की गई थी। आपको क्या करना है, आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो विश्व का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ए है माउंट एवरेस्ट, बी है कंचनजंगा, सी है लोटसे और डी है मकालू। तो कौन सा हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था, हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.86 मीटर। कहाँ पर है, तो यह है नेपाल में। ये कहाँ पर है, तो ये हमारा नेपाल में, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वह कौन सी थी, तो फटाफट से आंसर करेंगे। ए है बछेंद्री पाल, बी है डिक्की डोलमा, सी है संतोष यादव और डी है पीटी उषा। तो लगातार 5 बार जो चढ़ी थी वह थी संतोष यादव, लेकिन जो पहली बार चढ़ी थी वह थी आपकी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि, और देखिए बछेंद्री पाल चढ़ी कब थी, तो ये भी देख लीजिएगा। बछेंद्री पाल भारतीय महिला हैं, प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का गौरव प्राप्त हुआ, और वो भी कब, तो 1984 में सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ पाई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए है जुंको ताइबी, तो जुंको ताबेई, और बी है कारोलिन मिकेलसन, सी है वेलेंटिना तेरेश्कोवा और डी है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी वह बन गई थी जुंको ताबेई, और जो भारतीय महिला थी वह आपकी कौन थी, बछेंद्री पाल थी। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, और इनके बारे में बताया गया है कि जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही है। कौन है, तो जापानी पर्वतारोही है जो 16 मई 1957 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर इन्होंने इतिहास रच दिया, और इसके साथ साथ ये पहली महिला ऐसी बन गई। इसके साथ इन्होंने 7 द्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली महिला का भी गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, यानी कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए बछेंद्री पाल, बी चंद्रप्रभा एतवाल, सी है जया छेत्री और डी है संतोष यादव। तो कौन हो जाएंगी, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लेंगे कि संतोष यादव के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल में 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही बनी थी आपकी संतोष यादव, जो भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला बनी थी। कौन सी महिला बनी थी, तो द्वितीय महिला। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला कौन बनी थी, तो बताइए बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव या सुनीता गोदरा। तो कौन बनेगी, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। अब मुझे बिल्कुल भी माउंट एवरेस्ट मत बताइएगा। क्यों, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, 8,848 किलोमीटर है, और इसके साथ साथ वह विश्व की है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो ऑप्शन ए है केटू गाडविन आस्टिन, बी है कंचनजंगा, सी है नंदा देवी और डी है एवरेस्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केटू गाडविन आस्टिन। नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। भारत की सर्वोच्चतम ऊंची चोटी
माउंट गॉडविन आस्टिन है। कौन सी है? माउंट गॉडविन आस्टिन से केटू या कराकोरम श्रेणी में यह स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो हम तो मानते हैं कि ये हमारी है, क्योंकि उनका कब्जा कैसा है? अवैध है। तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये हमारे भारत की ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि ये पाक अधिकृत है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे भारत की ही ऊंची चोटी है। जब हम इसे ही अपना नहीं कहेंगे तो वो तो अधिकार जमा ही लेंगे। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है एवरेस्ट, बी है सियाचिन, सी है केटू, डी है कारगिल। तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एवरेस्ट। 1 सेकेंड, आपका एवरेस्ट जो है वो तो नहीं होगी, यहाँ पर भारत की पूछी गई है, तो सी हो जाएगा केटू। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कई प्रश्न एक साथ चल रहे होते हैं तो आंसर लगाने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको ऊपर या नीचे आगे पीछे कहीं भी व्याख्या दी जाती है तो आप उसे भी ध्यान रखिएगा। पहली बात, ऐसी मिस्टेक नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? अब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात हो रही है। ए है कंचनजंगा, बी है मकालू, सी है काराकोरम और डी है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंचनजंगा। ये सभी प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो आर ओ के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी का प्रश्न होता है कि ये आर ओ के लिए है या नहीं है, मैं ये क्वेश्चंस कैसे करूँ, ये सीटेट जूनियर लेवल का है या नहीं है, ये बीपीएससी के लिए है या नहीं है। तो भैया भूगोल हो, संविधान हो, इतिहास हो, जो चीज़ें फैक्ट हैं वो कभी भी बदलती नहीं है। अगर आपके सिलेबस में भूगोल, संविधान, इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जैसा कोई भी शब्द लिखा है तो आप सभी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, उनमें से अब सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने आने वाला है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वत की ऊंचाइयों के क्रम में अगर हम देखें तो देश इस प्रकार है, किस प्रकार है कि माउंट एवरेस्ट आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो कि कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और इसे इसीलिए क्या कहते हैं कि विश्व की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। फिर अगर हम बात करते हैं गॉडविन आस्टिन की, तो ये भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। इसे ही हम केटू यानी गॉडविन आस्टिन कहती हैं। फिर हम बात करें अगर कंचनजंगा की, तो ये भारत और नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत और नेपाल में स्थित है। उसके बाद अगर हम मकालू की बात करें तो ये आपकी पूरी की पूरी तरीके से नेपाल में ही स्थित है। अब इसके बारे में आगे क्या बताया जा रहा है कि स्पष्ट है कि गॉडविन आस्टिन भारत की सर्वोच्चतम पर्वत ऊंची चोटी है, चूंकि गॉडविन आस्टिन विकल्पों में नहीं था। जो हमने ऊपर प्रश्न हल किया उसमें गॉडविन आस्टिन नहीं था, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन से संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। तो इस प्रकार आपका जो ऊपर का प्रश्न है वह पूरी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है। और हमने एवरेस्ट को क्यों नहीं किया? तो हमने इसलिए नहीं किया, 1 सेकेंड, हमने केटू गॉडविन आस्टिन को इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दिया नहीं गया था। और एवरेस्ट जो है वह आपकी नेपाल में स्थित, और यहाँ पर पूछा गया था भारत की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सही क्रम क्या है? अब जो भी पर्वत चोटियां हैं उनको आपको क्रम से लगाना है, और अभी अभी हमने ऊपर देख भी लिया है कि किसका क्रम क्या है। अब नहीं अच्छे से देखा था तो अब आपकी गलती निकलने वाली है। तो पहला है गॉडविन आस्टिन, भी है कंचनजंगा, फिर है माउंट एवरेस्ट। तो जी नहीं, हम अगर अपने क्रम के अनुसार चलें तो नंदा देवी, गॉडविन आस्टिन, कंचनजंगा ये भी नहीं। सबसे पहले आपकी माउंट एवरेस्ट आती है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। 8,848.86 किलोमीटर इसकी ऊंचाई नापी गई है। फिर आ जाती है आपकी केटू गॉडविन आस्टिन, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी भारत में स्थित है। फिर आ जाती है आपकी कंचनजंगा, और इस प्रकार जो आपका क्रम सही होने वाला है वह है आपका सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नंदा देवी चोटी है, तो जो नंदा देवी चोटी है वह किस हिमालय की है? असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है? तो देखिए अच्छे से याद रखेंगे कि जो आपकी नंदा देवी चोटी है ये कहाँ की है? तो ये गढ़वाल हिमालय का ही भाग। अब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं कि जो नंदा देवी है वह भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कौन सी है? तीसरी। विश्व की, फिर से बोलिएगा मेरे साथ, विश्व की एवरेस्ट। विश्व की कौन सी थी? एवरेस्ट थी। फिर उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है? फिर आ जाती है आपकी केटू गॉडविन आस्टिन। उसके बाद नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा। 1 सेकेंड, आपकी जो भारत में स्थित है वह है आपकी केटू गॉडविन आस्टिन, जो कि प्रथम नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पे आएगी आपकी कंचनजंगा, और तीसरे नंबर पर अब जो आएगी आपकी वह आ जाएगी नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,816 मीटर है, और यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, या सिक्किम में?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में, क्योंकि गढ़वाल यानी कि गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये सभी कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो अभी अभी हमने किया था, कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये भारत की कौन से क्रम की ऊंची चोटी है? तो ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी हो जाएगी? तो K2 गार्डविन। दूसरी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। तीसरी कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी। और पूरे विश्व की सबसे ऊंची तो एवरेस्ट। कौन सी हो जाएगी? एवरेस्ट। देखिए बार बार चीज़ें रिकॉल करेंगे, इससे क्या होगा कि आप इन्हें भूलेंगे नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वे किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, बी है गुजरात में, सी है मध्य प्रदेश में और डी है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। नंदा देवी कहाँ थी? अभी अभी हमने देखा था गढ़वाल हिमालय में। और किस राज्य में थी? तो उत्तराखंड में थी। इसके साथ साथ हमने देखा था कि वे भारत की तीसरे क्रम की सबसे ऊंची चोटी थी। अब गुरु शिखर के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। और गुरु शिखर के बारे में बताया गया है कि गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह आपकी कौन सी है? तो वह अरावली ही है। कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? गुरु शिखर है। इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। फिर से एक बार मेरे साथ पूरी चीज़ों को रिकॉल कीजिए। हम जितना भी पढ़ करके आए हैं, तो हम जितना भी पढ़ करके आए हैं वह इस प्रकार पढ़ करके आए हैं कि अगर विश्व की बात की जाए तो एवरेस्ट हो जाएगी, विश्व की बात की जाए तो एवरेस्ट हो जाएगी, भारत की बात की जाए तो पहले K2 गार्डविन आस्टीन आ जाएगी, फिर आपकी कंचनजंगा आ जाएगी, तीसरे नंबर की बात की जाए तो नंदा देवी आ जाएगी। और नंदा देवी स्थित कहाँ है? तो ये गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। और उसके बाद अगर हम गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर क्या है? तो भैया गुरु शिखर एक चोटी है। किसकी चोटी है? तो वह है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। और स्थित कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अब क्योंकि यहाँ पर गुरु शिखर नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अब आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अभी आपने गुरु शिखर बताया था आप आंसर में, तो यहाँ गुरु जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही आपका आंसर रहने वाला है। तो अब इनमें से आप बताइए कि कौन सी चोटी ऊंची है? सज्जनगढ़ है, लीलागढ़ है, कुंभलगढ़ है या तारागढ़ है? तो कौन सी सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुंभलगढ़। देखिएगा अरावली सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो 1722 मीटर आपकी गुरु शिखर है, जो कि सबसे ऊंची है, जो कि विकल्प में नहीं है। विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है वह आपकी कुंभलगढ़ है। और ये कितनी है? तो 1244 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि अब आपको लगाना है कि निम्न में से हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न ऐसे हैं कि आप जिस भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे और अपनी समझ को बनाएंगे, या आप पहले से चीज़ों को पढ़ चुके हैं और यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका प्रश्न गलत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले धौलागिरी आएगा, फिर कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। दिशा कैसी होनी चाहिए? दिशा होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर। नमचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कुमायूं या नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो अब जिसने भी इन चोटियों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रखा है, यकीन मानिए ये उत्तर वही लेकर के जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वह हो जाएगा डी, यानी कि पहले आएगी आपकी नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी। और ये कब पूछा गया है? तो यूपी PCS एग्जाम में ये आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? मतलब एक ऐसा पर्वत शिखर है जिसकी जो वर्तमान स्थिति है वह भारत में नहीं आती है। तो कौन सा है? गोसाई इंथान है, कामेत है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। तो देखिए यहाँ पर नंदा देवी तो आपका है भारत में, हमने अभी देखा था, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो अब आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि गोसाई इंथान ये आपकी भारत में स्थित नहीं है। तो भारत में नहीं है तो फिर कहाँ पर स्थित है? तो देख लीजिएगा, जो नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत, ये जो नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हो गए? नंदा देवी हो गई जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, कामेत पर्वत हो गया, त्रिशूल पर्वत हो गया, जबकि जो गोसाई इंथान है वह कहाँ स्थित है? तो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। गोसाई इंथान कहाँ स्थित है? तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका आई था वह बिल्कुल राइट हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने हिमाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है जम्मू कश्मीर और डी है उत्तराखंड। तो जो नीलांग घाटी है वह स्थित है आपकी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी तक हमने जो प्रश्न किए थे वह पर्वत शिखर और उनकी उच्चतम चोटियों से थे। अब जो हम प्रश्न कर रहे हैं वह घाटियों से संबंधित स्टार्ट हो चुके हैं। चूंकि घाटियों से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो, इससे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने जितने भी शिखर से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक बार में रिकॉल करें। तो सबसे पहले अगर हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो एवरेस्ट हो जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू गार्डविन आस्टीन हो जाती है। दूसरे नंबर पर आपकी कंचनजंगा आ जाती है और तीसरे नंबर पर आपकी नंदा देवी आ जाती है। कहाँ पर स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद हमने देखा था कि जब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह आपकी अरावली हो जाती है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वह आपकी गुरु शिखर हो जाती है। कौन सी हो जाती है? तो गुरु शिखर हो जाती है। यहाँ तक हमने चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर रखा था। अब हमारी बात शुरू होती है घाटी से। तो नीलांग घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कुछ घाटियां दी गई हैं और उनको आपको मिलाना है। तो मरखा घाटी है, जुकू घाटी है, सांगला घाटी है, युथांग घाटी है। तो मरखा जो है आपकी कहाँ स्थित है? ये आपकी है जम्मू कश्मीर में। आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जुकू घाटी की बात की जाए ये आपका नागालैंड में स्थित है। फिर अगर हम सांगला की बात करें तो सांगला आपकी स्थित है, ये हो जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश में। और युथांग घाटी स्थित है आपकी सिक्किम में। तो इस प्रकार जो आपका मिलान हो रहा है वह कुछ इस प्रकार हो रहा है कि ए का हो जाएगा आपका क्या? ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा आपका 4 और इसके बाद सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का हो जाएगा 1। तो अब आपको नीचे जो कूट दिए गए होंगे वहाँ आपको चुनना है 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो चलिए हम अपने कूट को देखते हैं और यहाँ पर हमें कहीं पर मिलता है अगर 3 4 नहीं 3 3 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मिलान करना था उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख दर्रों की, कुछ प्रमुख दर्रों की। तो पहले तो हम कुछ प्रमुख दर्रे पढ़ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आप खारदुंगला, कराकोरम, जोजिला और चांगला ये दर्रे कहाँ स्थित हैं? लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। फिर अगर आपके सिपकिला, रोहतांग, बाड़ा लाचा, यांगजी, दीवान, भावा, परांग, ला, मड़ी रंगाई ये सब कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सब कुछ भूल जाइएगा, मत भूलिएगा। बनिहाल और पीर पंजाल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। खारदुंगला, कराकोरम और जोजिला कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और हिमाचल प्रदेश में आपके जितने भी दर्रे हैं उनमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सिपकिला, रोहतांग, बाड़ा लाचा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगर इसी क्रम में बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के लिए आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं नीति, माना, लिपुलेख। ये आप कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं भिंगरी, नामा, रालामा और सिरला। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है वह रह जाता है नीति, माना और लिपुलेख। नेक्स्ट देखेंगे नाथुला और जयलेपला कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और अगला अगर हम आपके साथ देखेंगे तो देखेंगे कि सेला, बॉमडिला, यांगपा, तिफू ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसे आप याद रखेंगे। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। और थाल घाट, भोर घाट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पाल घाट कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो आज हमने सारे दर्रे किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। हमने एवरेस्ट शिखर और पर्वत शिखर की जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में भी देखा है और इसके साथ साथ हमने घाटी से भी एक प्रश्न को उठाया है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।